हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग सी प्लस प्लस का कोर्स देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है डीएमए। डीएमए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। गॉट इट। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में कितने टॉपिक है जिनको पढ़ना है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि भैया एसएमए क्या होता, फिर डीएमए समझेंगे, न्यू समझेंगे, डिलीट समझेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं एसएमए। तो एसएमए जो है ये शॉर्ट है, इसका फुल फॉर्म होता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। गॉट इट। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब ये होता है कि जब भी सी प्लस प्लस में कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो पहले वो कंपाइल होता फिर जाके रन होता। तो जो भी उसके अंदर में वेरिएबल क्रिएट होता तो वो वेरिएबल का डिसीजन लेना क्या बोलते हैं कि कंपाइल टाइम पे हो रहा है तो उसको बोलते हैं स्टैटिक वेरिएबल। जैसे कि हम बोले क्या कि लिख दिए इंट एक्स। अब इससे होगा क्या, जब मेरा कंपाइल होगा प्रोग्राम तो उस समय पे ये एक्स वेरिएबल क्या होगा भैया, बनेगा। क्या होगा, बनेगा। इसको मेमोरी मिलेगा नहीं, लेकिन ये बन जाएगा। इसको डिसाइड हो जाएगा कि भैया इसको मेमोरी जो मिलेगा वो फॉर ब्लॉक मिलेगा। गॉट इट। डिसाइड हो जाएगा। उसके बाद इसका लाइफ टाइम क्या है वो डिसाइड हो जाएगा। उसके बाद इसको कहां कहां से एक्सेस कर सकते वो डिसाइड हो जाएगा। तो मतलब जो भी इसका है हर एक चीज कंपाइल टाइम पे डिसाइड होना, गॉट इट, उसको बोलते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। गॉट इट। और इसमें रन टाइम पे कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता। अब इसके अंदर में हम लोग जो डेटा रखेंगे वो किस टाइप का डेटा रखेंगे भैया, इंट टाइप का, तो वो इंट ही टाइप का डेटा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। गॉट इट। दूसरी बात हम बोले क्या कि इसके अंदर में जो डेटा रखे हुए, जैसे कि हम बोले क्या कि ये एक वेरिएबल है, इसके जगह पे कोई दूसरा वेरिएबल क्रिएट हो जाए तो होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जो लाइन लिखे हुए, जो इंस्ट्रक्शन दे चुके हैं वही काम करेगा। और इसी को बोलते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। अब स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन करने के लिए हम लोग इंट का भी यूज कर सकते हैं, फ्लोट का भी, फिर से हम लोग इंट पॉइंटर बना सकते हैं, केयर बना सकते हैं, एरे, कॉम्प्लेक्स, C1 जो कि ऑब्जेक्ट हो गया, डेट का ऑब्जेक्ट हो गया, बुक का ऑब्जेक्ट हो गया। गॉट इट। ये सारे काम जो करते हैं उसको बोलते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। यानी कि जब कंपाइल हो रहा है उसी टाइम पे पूरा का पूरा चीज डिसाइड हो रहा है कि भैया इसको मेमोरी कितना मिलेगा और कहां पे मिलेगा, इसको कौन कौन एक्सेस कर सकता है, इसका लाइफ टाइम क्या, ये सारे के सारे चीज कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड होना, उसको कहते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। गॉट इट। जैसे कि इसको शॉर्ट फॉर्म में बोले तो एसएमए बोल सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं डीएमए यानी कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। ये क्या होता, जो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होता है वो जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो प्रोग्राम रन हो रहा, जब रन हो रहा तो उसी समय पे वेरिएबल को क्रिएट करना पड़ता, उसको बोलते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। गॉट इट। जब भी आप डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्रिएट करते हैं तो उसका कोई भी नाम नहीं होता। डीएमए से जो भी वेरिएबल क्रिएट होगा उसका कोई नेम नहीं होगा। क्या नहीं होगा भैया, नाम। तो नाम नहीं होगा तो भैया एक्सेस कैसे करेंगे। तो जब भी आप लोग डीएमए का यूज करके वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं तो वो एक ब्लॉक है, इसको रिजर्व किया और रिजर्व करने के बाद बोला इसका भैया एड्रेस है 1000 और ये रिटर्न करेगा एड्रेस। क्या रिटर्न करेगा, एड्रेस। तो इस एड्रेस को स्टोर करना पड़ेगा कोई ना कोई वेरिएबल में। तो भैया एड्रेस को स्टोर करने के लिए हमको कैसा वेरिएबल चाहिए, तो अभी अभी प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हैं कि भैया जो मेरा पॉइंटर वेरिएबल होता है वो किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को कंटेन करता है। गॉट इट। ठीक है। तो ये जब एड्रेस जा रहा है, ये मेरा वेरिएबल हो गया, इसका कोई नाम नहीं है, बस ये एड्रेस को रिटर्न कर रहा। तो ये एड्रेस को स्टोर करने के लिए हमको चाहिए भैया स्टार वाला वेरिएबल यानी कि पॉइंटर वेरिएबल। अब देखिए कि ये किस टाइप का हम लोग ये क्रिएट कर रहे हैं, मेमोरी ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं इंट टाइप का। तो भैया ये जो पॉइंटर होगा वो भी इंट टाइप का होना चाहिए। गॉट इट। हम इसको क्रिएट कर रहे हैं फ्लोट टाइप का तो पॉइंटर भी फ्लोट टाइप का होना चाहिए। इसको क्रिएट कर रहे हैं डबल टाइप का तो पॉइंटर भी डबल टाइप का होना चाहिए। गॉट इट। तो नीड आपको समझ में आया कि भैया पॉइंटर का यूज क्या है।
पॉइंटर का यूज ये है कि जब आप डीएमए वाला वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उस वेरिएबल का कोई नाम होता ही नहीं है, और जब उसका नाम होगा ही नहीं तो उसको आप एक्सेस कैसे कीजिएगा, उसको दूसरे जगह पे यूज कैसे कीजिएगा। तो उसको यूज करने के लिए हमको नीड पड़ती है पॉइंटर वेरिएबल का, जो कि उस एड्रेस को पॉइंट करता है। क्या करता है, जो भी डीएमए वाला वेरिएबल क्रिएट हुआ है उसका जो भी एड्रेस है उस एड्रेस को अपना पॉइंटर वेरिएबल खुद के अंदर स्टोर करता है। और जब भी इस वेरिएबल को बोलते जो कि पॉइंटर वेरिएबल है उसको बोलते तो वो बोलता भैया हमको मत बोलो, मेरे अंदर जो एड्रेस रखा हुआ है वहां पे जाओ, वहां पे डेटा मिलेगा। गॉट इट। तो ये समझ में आया कि भैया डायनामिक वेरिएबल क्या होता है, यानी कि डीएमए वाला वेरिएबल क्या होता है, जिसको बोलते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, जो कि रन टाइम पे क्या होता है, मेमोरी क्रिएट होता है। और एक चीज, जो भी डीएमए से वेरिएबल क्रिएट होगा रन टाइम पे, क्या बोले, जो भी डीएमए से वेरिएबल क्रिएट होगा रन टाइम पे तो उसका कोई भी स्कोप नहीं होता, कोई भी उसका लाइफ टाइम नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि ये क्रिएट कर लिया और इसका एड्रेस है 1000, इसको जो भी आपका प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में कहीं पे इस ब्लॉक को एक्सेस कर सकते हैं, और जब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा तब तक ये मेमोरी रहेगा, ये खुद से रिलीज नहीं होगा। तो इसको खुद से रिलीज करना पड़ेगा तब जाके ये मेमोरी रिलीज होगा। गॉट इट। और आप इसको रिलीज नहीं कर रहे हैं तो ये हो जाता है मेमोरी लीक। क्या हो जाता है भैया, मेमोरी लीक। कैसे मेमोरी लीक हुआ, अब जैसे हम बोले क्या कि ये मेरा रैम है, ओके, अब प्रोग्राम को रन किए तो उस प्रोग्राम को रैम मिला इतना, ये पूरे जो है दिख रहा है, ये पूरा क्या मिला भैया, प्रोग्राम को रैम मिला। अब इसमें ऐसा वेरिएबल 1000 बार बन रहा, कितना बार बन रहा, 1000 बार बन रहा, जिससे मान लीजिए ये पूरा का पूरा कैपेसिटी क्या हो गया, फुल हो गया, इतना खाली है। ओके, अब इतना में जो भी इसके अंदर में कोड है, यानी कि कोई प्रोग्राम है, ये मेरा प्रोग्राम है, इसके अंदर बहुत सारा कोड है, वो कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए ये जो मेरा साइज है ये सफिशिएंट नहीं है, इसके लिए पूरा साइज होना चाहिए, लेकिन हो नहीं पा रहा, जिसके कारण जो मेरा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट अच्छे से होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। वो इसलिए क्योंकि जो ब्लॉक मिला था, जो मेमोरी मिला था प्रोग्राम को, वो तो भैया क्या किया, मेमोरी को लीक कर दिया, यानी कि एक ऐसा प्रॉपर्टी क्रिएट कर दिया जो कि न यूज वाला है, न उसका एड्रेस है हमारे पास, न उसको यूज कर सकते हैं। गॉट इट। तो इसलिए ये तो भैया पूरा गया। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या कि भैया ये वाले ब्लॉक का मेरा काम नहीं है तो इसको कर दो डिलीट। क्या कर दो, डिलीट कर दो। ठीक, तो चलिए हम लोग समझते हैं थोड़ा सा कि हमको जो मेरा डायनामिक वेरिएबल का नाम हम लोग अभी तक लिए हैं कि भैया ये डीएमए वाला वेरिएबल है, इसको क्रिएट कैसे करते हैं। तो इसको क्रिएट करने के लिए हम लोग कीवर्ड का यूज करते हैं जो कि है न्यू। न्यू कीवर्ड के मदद से हम लोग क्या करते हैं, ये क्या बोल सकते हैं कि जो भी डीएमए वाला वेरिएबल है उसको क्रिएट करते हैं, और डिलीट के मदद से उसको डिलीट करते हैं। गॉट इट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं न्यू। न्यू क्या है भैया, न्यू जो है ये एक प्रकार का कीवर्ड है, कहां पे, सी प्लस प्लस के अंदर में। सी प्लस प्लस क्या है, तो भैया सी प्लस प्लस जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन उसके अंदर में न्यू एक जो है ये कीवर्ड है। गॉट इट। जो कि इसका कुछ मतलब है पहले से डिफाइन हो चुका, तो इसको रिजर्व वर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्रिएट अ डायनेमिकली वेरिएबल और एरे यूजिंग न्यू कीवर्ड। आपको जब भी वेरिएबल क्रिएट करना है डीएमए वाला या एरे क्रिएट करना, तो आप न्यू कीवर्ड के मदद से वेरिएबल या एरे को क्रिएट कर सकते हैं। गॉट इट। अब बोलिएगा कि भैया क्रिएट कैसे करेंगे, तो हम लोग चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो एक हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फाइल बनाना पड़ेगा, और उसके अंदर जाके हम लोग काम करने वाले। तो चलिए एक हम लोग नया फाइल बनाते हैं और इसका नाम रखते हैं dma.cpp। ओके, अब इसके अंदर में बोलेंगे जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है सी प्लस प्लस का उसको भैया लिख लो। तो बोले हैज इंक्लूड IO स्ट्रीम, उसके बाद बोलेंगे यूजिंग नेम स्पेस, और बोले std, और इसके बाद बोलेंगे क्या कि फंक्शन क्रिएट करो जिसका नाम रखे मेन, और इसके अंदर में हम लोग काम करने वाले। गॉट इट। हम बोले क्या कि हमको एक चाहिए वेरिएबल जो कि रन टाइम पे क्रिएट होगा। ठीक है,
अब वो वेरिएबल रन टाइम पे क्रिएट हो रहा है, तो उसका कोई एड्रेस होता है क्या? नहीं, सॉरी, उसका कोई वेरिएबल का नेम होता है क्या? नहीं होता। तो क्या होता है? एड्रेस होता। तो उस एड्रेस के मदद से उसको एक्सेस करना, जो मेरा डीएमए वाला वेरिएबल है। अब एड्रेस को स्टोर करना पड़ेगा कोई वेरिएबल में, तो उसके लिए हम लोग एक पॉइंटर बनाए, तो बोले स्टार ptr। गॉट इट। अब बोले क्या कि एक इंट टाइप का ब्लॉक क्रिएट करो। तो कैसे करेंगे? बोलेंगे न्यू और बोल देंगे इंट। हो गया। और कुछ करना नहीं। इससे क्या हुआ? ब्लॉक क्रिएट हो गया। इससे होगा क्या? जैसे हम लोग ये लिखे हैं, क्या लिखे भैया? स्टार बोले क्या कि पहले इंट लिए, यानी कि डेटा टाइप लिए, पॉइंटर का डेटा टाइप, फिर बोले स्टार ptr और असाइन कर दिए न्यू इंट। इससे क्या होगा? जब ये चलेगा, न्यू इंट चलेगा, तो ये क्या करेगा? एक ब्लॉक क्रिएट कर दिया जो कि इंट टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए केपेबल है। अब इसका कुछ एड्रेस होगा जो कि है 1000, और ये 1000 स्टोर हो जाएगा किसमें भैया? जो मेरा ptr है। गॉट इट। तो ptr के अंदर में क्या हुआ? 1000 स्टोर हो गया। अब जैसे ही इसको डी रेफरेंस करेंगे, तो ये इसके ब्लॉक में जो भी डेटा रखा हुआ है उसके बारे में बात किया जाएगा। हम बोलेंगे इस पे रखा हुआ 10, उसको प्रिंट कराओ, तो हम लोग बोलेंगे स्टार ptr, ये प्रिंट करके दे देगा। गॉट इट। हमको इस पे डेटा रखना है, तो बोलेंगे स्टार ptr और असाइन कर दो 10। चलिए हम लोग देखते हैं। तो बोले क्या कि ये तो मेरा इंट टाइप का वेरिएबल क्रिएट हो गया, जो कि डीएमए की मदद से क्रिएट हुआ। उसके बाद बोलेंगे क्या कि ये जो मेरा ptr है, इसके अंदर डेटा रखो। तो पहले इसको डी रेफरेंस करेंगे, बोलेंगे भैया एक्चुअल जो लोकेशन है वहां पे चलो। तो ptr बोले, अब बोले क्या कि जहां पे लोकेशन है वहां चले गए, तो वहां पे डेटा रख दो 10। ठीक है। अब बोले 10 रख दिया ना, अब उसको प्रिंट करो। तो हम लोग बोलेंगे सी आउट, और सी आउट में बोलेंगे क्या? कुछ मैसेज ले लिए, बोले डेटा इज। अब डेटा इज बोल के बोले स्टार ptr। गॉट इट। हो गया। लास्ट में बोलेंगे सी आउट, और लास्ट में बोल दिए रिटर्न 0। ओके, ठीक है। तो हम लोग बोले क्या कि लाइन नंबर 5 में एक डायनामिक वेरिएबल क्रिएट किए और असाइन कर दिए ये पॉइंटर जो मेरा वेरिएबल है, इसके अंदर इसका एड्रेस, जो भी मेरा डायनेमिक वेरिएबल क्रिएट हुआ उसका जो भी एड्रेस है वो ptr के अंदर असाइन कर दिया। अब इसको डी रेफरेंस करके इसके अंदर में बोल दिए क्या कि 10 रख दो, और फिर से बोले जो भी पॉइंटर के अंदर एड्रेस है उसको डी रेफरेंस करो, और जो लोकेशन पे जा रहे हैं उस लोकेशन पे देखो कुछ है रखा हुआ, है रखा हुआ, क्या रखा हुआ? 10, उसको प्रिंट कर दो। गॉट इट। तो इसको कंपाइल करने के लिए बोलेंगे क्या भैया? g++-std असाइन c ++17 और बोलेंगे -o, और इसका नाम है DMA। तो बोलेंगे DMA.cpp। अब जैसे इसको कंपाइल करेंगे तो अब इसको रन करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग रन कर लेते हैं। तो जैसे इसको रन किए तो ये हमको डेटा इज 10 प्रिंट करके दे दिया। गॉट इट। अब आपको यहाँ पे जो भी डेटा देना वो दीजिएगा, वो स्टोर हो जाएगा। और एक चीज, यहाँ पे जो मेरा वेरिएबल क्रिएट हुआ है ये डायनेमिकली वेरिएबल क्रिएट हुआ। तो एक चीज आपको समझ में आया होगा कि भैया पॉइंटर का नीड क्यों है, पॉइंटर की जरूरत क्यों है। पॉइंटर को नहीं पढ़ते तो क्या डायनेमिक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं क्या? नहीं। और एक चीज, अब बात आएगा क्या कि भैया डायनामिक वेरिएबल क्यों क्रिएट करें, जब मेरा रन टाइम पे क्या बोलते हैं स्टैटिक वेरिएबल है ही, उसको क्रिएट करके यूज कर ही रहे। तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशन मिलेंगे जहां पे स्टैटिक वेरिएबल नहीं चलेंगे, यानी कि एसएमए वाला वेरिएबल नहीं चलेगा। वहां पे नीड ही है कि भैया आपको डीएमए वाला वेरिएबल की जरूरत है, तो वहां पे तो क्रिएट करना पड़ेगा, और वहां पे क्रिएट करना पड़ेगा तो पॉइंटर को भी चूज करना ही पड़ेगा। तो ये जो दोनों टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि पॉइंटर और डीएमए वाला टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो इसको भूलिएगा नहीं, इस पे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है अच्छे से, और बहुत सारे प्रॉब्लम करना है, डेमो करना है। गॉट इट। और उसमें कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा। अब हम लोग इसमें बोलते हैं क्या, ये तो मेरा वेरिएबल क्रिएट हुआ, अब एरे क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? एरे क्रिएट करते हैं। अब एरे कैसे क्रिएट करेंगे? हम लोग बोले किस टाइप का एरे क्रिएट करो, इंटी टाइप का कर लेते हैं। ठीक है। अब इंटी टाइप का एरे क्रिएट करेंगे तो एक पॉइंटर चाहिए, तो बोले क्या, स्टार ARR, इसके अंदर में असाइन कर दो, क्या असाइन कर दो? इंट।
और इंट में क्या बोलेंगे भैया, पहले इंट बोलते हैं क्या? नहीं, तो पहले क्या बोलते हैं? पहले न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं, तो हम लोग बोले न्यू। उसके बाद क्या बोलेंगे? इंट। क्या अब स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा? यस लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि भैया हमको एरे क्रिएट करना। अब जैसे ही स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा तो स्क्वायर ब्रैकेट ये बताएगा कि भैया आपको कितना वेरिएबल चाहिए। हम बोले 10 चाहिए, तो ये एक एरे क्रिएट कर देगा जिसका टोटल लेंथ होगा 10 एलिमेंट को रखने का। गॉट इट? यानी कि एक एरे क्रिएट होगा जिसका साइज 10 होने वाला। अब इस एरे को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं ARR के मदद से। गॉट इट? और इसको और भी तरीका है एक्सेस करने का। जैसे कि हम बोले क्या कि इसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो वो कैसे करेंगे? तो हम देखिए कि मान लीजिए कि हम बोले क्या कि जो भी 5 इंडेक्स पे डेटा मतलब कि जो भी मेरा 5 इंडेक्स है उस पर डेटा रखो। कैसे रखेंगे? बोलेंगे ARR, डायरेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट लगा के आप बोल दीजिए 5, इस पर डेटा रख दीजिए। क्या रखे भैया? तो रख दिए 50, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे डेटा की जगह पे हम लोग प्रिंट कर देंगे। क्या प्रिंट कर देंगे? ARR स्क्वायर ब्रैकेट 5, तो ये 50 प्रिंट करके दे देगा। चलिए इसको कंपाइल करते हैं पहले और फिर जाके इसको करते हैं रन। अब जैसे ही रन किए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भैया 50 प्रिंट हो गया। अब बोलिएगा भैया ARR तो पॉइंटर वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे आप ओनली स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हैं, डी रेफरेंस नहीं कर रहे। तो बोले क्या ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, और इसका नाम दूसरा जो है उसको बोलते हैं डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। ये डी रेफरेंस करता है। एक्चुअली ये करता क्या? आप जैसे ही लिखे ना ARR स्क्वायर ब्रैकेट 5, तो ये बोलेगा क्या कि ए जो है और लिखो RR और इसमें प्लस करो। क्या करो? प्लस करो। प्लस क्या करोगे भैया? 5 से। क्या से? 5 से। और ये जो 5 प्लस होगा, ये जो 5 दे रहे हैं, तो ये जो ARR किस टाइप का है? तो बोलेगा इंट टाइप का। तो 5 में मल्टीप्लाई करो 4 से। किससे मल्टीप्लाई करो? 4 से। तो कितना हो जाएगा भैया? 20 हो जाएगा। तो ये होगा एक्चुअली ये कि ARR के जगह पे कोई एड्रेस हम लोग ले लिए, जैसे कि बोले 1000। ओके, अब 1000 में ये प्लस होगा 20। क्या प्लस होगा? 1000 में प्लस होगा 20। अब इसका रिजल्ट आ जाएगा 1020। क्या आ जाएगा भैया? 1020। अब जैसे आया इसके ऊपर पैरेंथेसिस लगे हुए हैं। अब ये पैरेंथेसिस क्या करेगा? इसके ऊपर में स्टार लगा हुआ। अब क्या करेगा? 1000 जो 20 है ये एक एड्रेस है। अब इस पे स्टार लग के ये इसको डी रेफरेंस कर देगा। अब देखिए बैकएंड में इतना काम हो रहा, लेकिन हम लोग एक्चुअली बस लिख रहे हैं इतना। कितना लिख रहे हैं? इतना लिख के ये पूरे के पूरे काम को रिजॉल्व कर रहे हैं। और आप चाहिएगा तो इसमें डी रेफरेंस कर सकते हैं। अब जैसे कि हम लोग लिखे ना ARR 5, इसके जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बोलिएगा ARR प्लस 5 और इस पे पैरेंथेसिस लगा दीजिए और बोलिएगा कि यहाँ पे स्टार सिंबल लगा दीजिए। हो गया, दोनों ही सेम है। अब बोलेंगे इसको कंपाइल करके रन करें तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। कंपाइल किए और इसको रन किए तो देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी 50 आ रहा। गड़े इसको और भी एक तरीका लिखने का, आप चाहे ना तो ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे भैया? बोलिएगा 5 स्क्वायर ब्रैकेट ARR। ओके, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। अब इसको भी कंपाइल करते हैं और इसको भी रन किए तो ये भी 50 दिया। ऐसा क्यों हो रहा? हम बोले क्या, यहां पे समझिएगा, हम बोले क्या कि जब हम लोग वो चीज लिखे तो हो क्या रहा है कि हम लोग लिखे ऐसे कि ये मेरा 5 है और लगा दिए स्क्वायर ब्रैकेट ARR ऐसे। गॉट इट? 5 है तो ये मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आ जाएगा क्या? 5 × 4 और बोला जाएगा प्लस ARR। अब इसका वैल्यू आ गया 20 में प्लस होगा ARR का वैल्यू 1000 ले लीजिए, तो इसका वैल्यू आ गया 1020। देखिए पहले भी आ रहा था 1020, अभी भी आ रहा, बस लिखने का तरीका चेंज हुआ, लेकिन जो आउटपुट आ रहा, जो एंड में रिजल्ट आ रहा, वो तो सेम आ रहा है ना। तो इसी के लिए हमारे पास मल्टीपल चॉइस है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा चॉइस को क्या कर रहे हैं भैया, अपना रहे, यूज कर रहे हैं। आप कौन से चॉइस में कंफर्टेबल है, गॉट इट, जिसमें भी आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है भैया। अब जैसे हम लोग बोले क्या कि भैया ओनली वेरिएबल क्रिएट करना था ऐसे, एरे क्रिएट करना है तो ऐसे, और हम लोग बोले क्या कि हमारे पास 2D एरे क्रिएट करना है तो हम लोग ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। एकदम सिंपल है। और एक चीज, ये जो न्यू कीवर्ड है इसके मदद से एक समय पे एक ही वेरिएबल या एरे को क्रिएट किया जा सकता है, एक से ज्यादा नहीं कर सकते। गॉट इट? तो ये चीज का भी ख्याल रखिएगा।
अब यहां तक हम लोग समझे कि वेरिएबल को कैसे क्रिएट करें डीएमए से। गॉट इट। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कैसे करें, ये चीज समझ में आ गया। तो अब बोले कि जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हुआ तो उसको डिलीट भी कैसे करें जब मेरा नीड खत्म हुआ तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे डिलीट कीवर्ड का। डिलीट कीवर्ड क्या है भैया, जो कि डिलीट करता है वेरिएबल को और एरे को यूजिंग डिलीट कीवर्ड। और कौन से वेरिएबल कौन से एरे को डिलीट करता है, जो डायनेमिकली क्रिएट हुआ। कैसे करेंगे भैया, हम लोग बोले क्या, डिलीट एक्स। एक्स क्या है भैया, वेरिएबल का नेम है। डिलीट स्क्वायर ब्रैकेट ए डबल आर, क्या है भैया, 1D एरे है। भैया हम बोले डिलीट डबल स्क्वायर लगा दो, नेम लगा दो, ये 2D एरे। गॉट इट। तो यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, और इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके भी चाहे तो देख सकते हैं। अब जैसे हम बोले क्या कि हमको डिलीट करना है, किसको डिलीट करना है, ये जो मेरा एरे क्रिएट हुआ 10 साइज का, उसको कैसे डिलीट करेंगे। तो हम बोले क्या कि लिखो डिलीट, और डिलीट लिख के ये एरे है तो पहले लगा दो स्क्वायर ब्रैकेट, एरे है तो पहले लगा दो स्क्वायर ब्रैकेट। अब वो एरे का जो एड्रेस है वो कहाँ रखा हुआ, तो वो रखा हुआ भैया ए डबल आर के अंदर, तो दे दिए ए डबल आर। अब ए डबल आर देंगे तो ए डबल आर पॉइंटर वेरिएबल है, वो डिलीट नहीं होगा। जो ए डबल आर के अंदर में रखा हुआ है एड्रेस, उसको डिलीट किया जाएगा। गॉट इट। अब बोलते हैं कि डिलीट करने के बाद डेटा को एक्सेस करें तो क्या होने वाला है, तो इसको करें क्लियर, और फिर से बोले कंपाइल करो, और फिर किए इसको रन। अब जैसे ही रन किए तो ये तो भैया 0 प्रिंट कर दिया, 50 नहीं किया। क्यों नहीं किया भैया, देखिए पहली बात तो ये कि ये जो डेटा स्टोर हुआ उसमें कोई दिक्कत नहीं, डेटा सही जगह पे स्टोर हुआ। लेकिन जैसे ही डिलीट हुआ तो जो मेरा डेटा जहां पे स्टोर हुआ था वो स्पेस हम रिजर्व कर लिए थे। क्या कर लिए थे, रिजर्व कर लिए थे। लेकिन जैसे ही डिलीट किए तो उसको फ्री कर दिए, बेच दिए, तो जो भी उस पर प्रॉपर्टी यानी कि डेटा था वो भी डेटा हट गया। अब जो एड्रेस है ए डबल आर स्क्वायर ब्रैकेट 5 हम लोग लिख रहे हैं, उस एड्रेस पे जो भी डेटा मिल रहा है उसको प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पे 0 आया, कोई गार्बेज वैल्यू भी आ सकता था, नेगेटिव नंबर, तो कुछ भी आ सकता था। इसका जो रिजल्ट है वो अनएक्सपेक्टेड है, जो कि आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। गॉट इट। अब पीटीआर को डिलीट करना पड़ता है तो कैसे करते भैया, तो पीटीआर को डिलीट करना पड़ता है तो बोलते डिलीट और लिख देते क्या, पीटीआर, बस हो गया। ये वेरिएबल को डिलीट करने का तरीका, ये एरे को। अब सिंगल डी एरे है तो एक बार स्क्वायर लगाओ, 2D एरे हो तो 2 बार स्क्वायर लगाओ, 3D एरे है तो 3 बार स्क्वायर लगाओ, जितना डी एरे है उतना बार स्क्वायर लगाना पड़ेगा। गॉट इट। तो यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, और दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। गॉट इट। तो यहां तक आज का क्लास यहीं पे रहने देते हैं, जो कि आज हमारा डीएमए था जो कंप्लीट हो गया है। और इसमें कोई दिक्कत है तो भैया फिर से बोलेंगे, कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी कीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।